सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में बात करेंगे आज एक बीमारी के बारे में जिसको ये बारे में सब जानते हैं, जिसका नाम है कैंसर। तो दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जब किसी फैमिली मेंबर को ये होती है तो सिर्फ वो इस बीमारी से नहीं गुजरता, पूरी फैमिली इस बीमारी से गुजरती है। तो मेजरली फाइनेंशियल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस से फैमिली को गुजरना पड़ता है। इमोशनल स्ट्रेस के लिए हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, बट फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए हम थोड़ी सी प्लानिंग कर सकते। तो अक्सर मुझे कॉल्स आते रहते हैं कि हमारी फैमिली में किसी मेंबर को कैंसर हो गया है और क्या ऐसा कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो हम ले सकते हैं जिससे उनकी ट्रीटमेंट कवर हो जाए। तो मुझे वहां पे बोलना पड़ता सिंपली कि अब डैमेज इज डन, तो अब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है ऐसी जो आप ले सके उनके लिए जिससे उनका ट्रीटमेंट कवर हो। बट यही प्लानिंग अगर हम टाइमली कर लें तो हम इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बहुत इजीली बच सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा तो इमोशनल स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हमें टाइम और एनर्जी मिल जाएगी। अब सबसे पहली बात कि ये कैंसर में जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है वो एक बड़ी अमाउंट हो सकती है। अप टू 50 लाख रुपीस तक भी इजीली इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट जा सकता है। तो ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है जो कि हर कोई फैमिली अफोर्ड कर पाए। बट अगर यही 50 लाख रुपीस का इंश्योरेंस की बात करें तो ये इजीली अफोर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पे पहले कंडीशन ये आ जाती है कि ये हमारे जो कन्वेंशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनकी जो सम एश्योर्ड होता है वो 5 लाख रुपीस तक रहते हैं। और उसमें आप 5 लाख रुपीस का नो क्लेम बोनस भी मान लीजिए, 5 लाख रुपीस का रिस्टोर भी मान लीजिए, तो तब भी जाके टोटल कवरेज 15 लाख तक ही बनती है। और ये जो कॉस्ट होता है ये आपको ट्रीटमेंट पे मिलता है, बस इसको आप और डे टू डे एक्सपेंसेस में नहीं ले सकते। बस ये जो हॉस्पिटल में आपकी ट्रीटमेंट होगी उसी में मिलेगा। उसमें भी कंडीशन होगी कि हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है। ओपीडी बेसिस पे ये नहीं मिल पाएगा, इसमें से भी बहुत सारा पैसा। अब यहीं पे बात आती है कैंसर के लिए फिक्स्ड बेनिफिट प्लान्स की। तो फिक्स्ड बेनिफिट प्लान्स क्या होते हैं हम आगे ये समझेंगे। तो कैंसर के लिए जो फिक्स्ड बेनिफिट प्लान्स आते हैं उसमें आपको जो सम एश्योर्ड होगा वो वन टाइम ही आपको मिल जाएगा, कैश वो भी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने 50 लाख रुपए का फिक्स बेनिफिट प्लान ले रखा है तो आपको ट्रीटमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट 5 लाख की हो रही तो 5 लाख रुपए उसमें से हॉस्पिटल को मिल रहे हैं। आपको ही ये सीधा 50 लाख रुपए एक साथ मिल जाएंगे वन टाइम। अब आप इसको जैसे मर्जी यूज करें, ट्रीटमेंट पे यूज करें, चाहे अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज करें, चाहे ओपीडी के लिए यूज करें, जैसे मर्जी आप चाहें वैसे यूज कर सकते हैं इस 50 लाख रुपए। अब बात आती है कि ये कौन लोग ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो है जिसको कैंसर कभी नहीं हुआ वो ये प्लान ले सकता है। दूसरी कंडीशन आती है इसमें कि इमीडिएट पेरेंट्स, अगर आपके इमीडिएट पेरेंट्स को कैंसर हुआ है तो ये प्लान आप नहीं ले सकते। आपके इमीडिएट पेरेंट्स को कैंसर कभी नहीं हुआ तो आप ये प्लान ले सकते हो। अब इसमें प्रीमियम्स किस तरह से आते हैं, तो प्रीमियम एज के अकॉर्डिंग आते हैं। इसमें कम एज पे कम प्रीमियम, एज जैसे हायर होगी तो हायर प्रीमियम जाएंगे। पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि हायर एज पे हायर प्रीमियम की वजह से हम ये प्लान ऑप्ट नहीं करते। अगर आप लोअर एज पे भी इस प्लान को लेने जा रहे हो, हायर एज का प्रीमियम जब चेकआउट करते हो तो आप कहते हो कि बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, फ्यूचर में जाके हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस प्लान में ऑप्ट ही नहीं करते। बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हायर एज पे जब कैंसर होता है तो वहां पे बॉडी की उसको झेलने की क्षमता, ट्रीटमेंट को झेलने की क्षमता जो है वो इतनी रहती नहीं है। तो डॉक्टर्स मना ही करते थे कि आप कीमोथेरेपी वगैरह मत ही लो, जो टाइम आपका बचा हुआ है वो आप अच्छे से एंजॉय कर लो। और कीमोथेरेपी लेके इतना पेन लेके लाइफ जो आगे लॉन्गेट होगी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, उसको आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। वहां पे पेशेंट्स की अपनी चॉइस होती है ये कि वो आगे कीमो वगैरह के लिए जाए या ना जाए। तो यहाँ पे चांसेस 50-50 रहते हैं, कोई करवाता है कोई नहीं करवाता है। बट अगर लोअर एज पे कैंसर हो जाए तो बॉडी केपेबल होती है कैंसर की ट्रीटमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए। आप यहाँ पे प्रीमियम भी लो आ रहा है हमारा इन प्लान्स का। तो अगर आप ये सोच के कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो छोड़ें, अभी अगर लो प्रीमियम पे इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का, तो वो अभी ले लिया जाए। आप ये सिर्फ प्लान करके चलना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में फिक्स बेनिफिट प्लान के लिए, कैंसर के लिए। अब ये कितना लो आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई 35 ईयर तक का इंसान है तो उसका 50 लाख रुपए का प्लान का प्रीमियम गेस करो, मैं बताता हूं अराउंड 4500 रुपीज ईयरली। और ये एक प्लान के बारे में बता रहा हूं जिसमें 50 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। और अगर आपको माइनर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसका 60% आपको कैश मिल जाएगा, मतलब 30 लाख रुपीस।
और 50 लाख रुपीस की आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। और अगर ये माइनर से मेजर स्टेज में चला जाता सेम ईयर में ही, सेम पॉलिसी ईयर में, तो जो ये बचे हुए 20 लाख थे ये एडिशनली आपको और मिल जाएंगे यहीं पर ही। बट अगर ये सीधा मेजर स्टेज में ही डिटेक्ट होता है तो सीधा 50 लाख रुपए ही आपको कैश मिल जाएंगे और 50 लाख रुपए की आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, उसमें 35 ईयर के किसी पर्सन के लिए, 35 ईयर तक की एज तक के लिए। और इसी में एक और सिनेरियो बनता है कि माइनर में करंट पॉलिसी ईयर में गया तो आपको मिले 30 लाख कैश और 50 लाख का ट्रीटमेंट। और मेजर में नेक्स्ट पॉलिसी ईयर में गया तो ये आपको बचे हुए 20 लाख नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको फिर से सम एश्योर्ड ही मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि होगा 50 लाख रुपए फिर से। और 50 लाख रुपए की आप ट्रीटमेंट तो आप ले ही रहे थे, तो यहाँ पे ये 50 प्लस 30 80 लाख रुपीस आपको कैश मिल जाएंगे और 50 लाख रुपए आपको ट्रीटमेंट के। तो ये हो गया 1.3 करोड़ 50 लाख के सम एश्योर्ड के प्लान में। इस प्लान का नाम है आई कैन, HDFC ERGO का आता है ये आई कैन प्लान। इसमें एनहांस एडवांस ये वाला अगर आप ऑप्शन चूज करते हो तो प्रीमियम अराउंड 4500 रुपीज ईयरली मेल्स के लिए। फीमेल्स का थोड़ा सा ज्यादा ही अराउंड ही होगा और इतनी बड़ी कवरेज मिलती है इसमें। बट ये ना पता होने की वजह से हम बहुत ज्यादा, हमारी फैमिली जो होती सफर करती है ऐसे केसेस में जहां पे यंग लोगों को कैंसर हो जाता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से उनका इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करें कुछ लोगों के साथ जो आपके नियर एंड डियर वंस है। और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो प्लान करें इस प्लान को अपने लिए लेने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में।